अमेजॉन रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। अमेजॉन रीजनल डिस्कवरी का मतलब ये है कि अगर ये आपके अकाउंट के ऊपर अप्लाई हो गया, एज अ सेलर आप सेल करते हैं अमेजॉन इंडिया पे, तो आपके प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ उसी रीजन में विजिबल होंगे जिस रीजन से आप सेल कर रहे होगे या जिस रीजन का आपके पास जीएसटी नंबर होगा। मान लीजिए आपके पास कर्नाटक का जीएसटी नंबर है, तो आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे ना वो कर्नाटक की स्टेट और उसके आसपास की जो स्टेट है सिर्फ और सिर्फ वहीं तक विजिबल रहने वाले हैं। बट ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आउट ऑफ कर्नाटका जो स्टेट है आसपास की, क्या वहां विजिबल भी रहेगा या नहीं रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अमेजॉन रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम ये अमेजॉन का एक ऐसा लौता प्रोग्राम है जो कि पिछले 2 सालों में 8 से 9 बार इंप्लीमेंट हुआ और हर बार इसको रोल बैक किया गया। बट कभी भी अमेजॉन सेलर सेंट्रल में इसका नोटिफिकेशन नहीं आया कि ये प्रोग्राम हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसकी गाइडलाइन क्या है और कब तक ये चलेगा। ये सेलर्स के पास में ईमेल्स भेज देते हैं और उसके बाद उन सेलर्स के अकाउंट में अमेजॉन रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अमेजॉन इस चीज को अपने सेलर सेंट्रल में सारे सेलर्स को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है, इसीलिए ये जिस सेलर के ऊपर इंप्लीमेंट की जाती है उसको ईमेल भेज दिया जाता है कि भाई हम आपके अकाउंट के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दे रहे हैं। ये लगाया क्यों जाता है उसके पीछे का रीजन भी आप जानते ही होंगे, क्योंकि अमेजॉन ये चाहता है कि हमारे यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो गो लोकल प्रोग्राम में ज्यादा पार्टिसिपेट करें और मोर देन 1 जीएसटी लेकर के जगह जगह पे जो इनके एफबीए सेंटर्स हैं या जो स्टेट्स में एफबीए सेंटर्स हैं वहां पे अपने आइटम्स को आप रखिए और अमेजॉन उस आइटम को कस्टमर को जल्दी शिप कर पाएगा। लेकिन अमेजॉन इस बात को भी जानता है कि एक जीएसटी तो मैनेज कर पाना इंडिया में मुश्किल है और अगर 3, 4, 5 जीएसटी हो गया तो आपकी हालत खराब हो जाएगी उन जीएसटी को मैनेज करने के लिए। ये बात अमेजॉन भी जानता है और ये बात सेलर्स भी जानते हैं। लेकिन यहां पे एक बात ये सोचने वाली है, रीजनल डिस्कवरी जो प्रोग्राम है ना ये कुछ ही सेलर्स पे इंप्लीमेंट होता है और कुछ ही कैटेगरी पे भी इंप्लीमेंट होता है। कितने सेलर्स के अकाउंट में ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो रहा है या अप्लाई हो रहा है, कितने में नहीं हो रहा है, अमेजॉन कभी भी इस बात को डिस्क्लोज नहीं करता है। मैं आपको बता दूं, मैंने इसको एक वीडियो बना करके लाइव आपको दिखाया भी था कि रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम में क्या क्या खामियां हैं। अभी क्या है, साल 2019, 20, 21 में जब रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम अमेजॉन ने इंप्लीमेंट किया इंडिया में, तो वहां पे तो ऐसा हो गया था कि आप जिस स्टेट से सेल करते हैं आपका प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट में और कुछ जो बिल्कुल नजदीक की स्टेट है वहीं पे दिखाया जा रहा था। बट सेलर्स स्ट्राइक करने चले गए, सेलर्स ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, तो उसमें हुआ क्या ना, अमेजॉन ने इसको रोल बैक कर लिया और अब 2022 से अमेजॉन इस प्रोग्राम को कुछ कैटेगरी में कुछ सेलर्स के साथ में इंप्लीमेंट करता है। बट वहां पे एक बड़ा चेंज भी किया है। अब अमेजॉन करता क्या है ना कि आपका जो प्रोडक्ट है, मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या आपका जो स्टोर फ्रंट है उसको बंद नहीं करता है। मतलब जब कभी भी कस्टमर amazon.in पे सर्च करने जाता है, कोई भी कीवर्ड लिखता है, वहां पे ऊपर ही उसको एक ऑप्शन दिया जाता है, शोइंग ऑल प्रोडक्ट्स विद फास्टेस्ट डिलीवरी स्पीड, व्यू ऑल प्रोडक्ट्स इफ यू आर विलिंग टू वेट। मतलब अगर आप इंतजार करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें तो आपको हम सारे प्रोडक्ट दिखाएंगे। तो अगर कस्टमर उस ऑप्शन पे क्लिक करता है तो फिर वो रीजनल डिस्कवरी वहां से हट जाएगी और आपके सारे प्रोडक्ट्स एज पर द रैंक वो वहां पे विजिबल होंगे। जब तक उस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करता है तब तक कस्टमर्स को वही प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं जो उसके आसपास रखे हुए हैं। मतलब ये है कि अगर आपके पास कर्नाटक की जीएसटी है, बेंगलुरु का कोई कस्टमर सर्च कर रहा है तो आपका प्रोडक्ट वहां पे रहेगा। लेकिन अगर तमिलनाडु से कोई कस्टमर सर्च कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट फास्टेस्ट डिलीवरी वाले ऑप्शन में दिखाया जाएगा। बट ये बात आप जान लीजिए कि जो कर्नाटक या बेंगलुरु है वहां से तमिलनाडु बहुत नजदीक है, मतलब वहां पे नेक्स्ट डिलीवरी का ऑप्शन मिलता है। बट फिर भी अमेजॉन आपको आपके उस प्रोडक्ट को फास्ट डिलीवरी नहीं मानता, कई बार उसको स्लो मान करके और उस ग्रुप के अंदर रख देता है।
तो बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको उस ऑप्शन का मतलब पता नहीं है या उसको देखते नहीं हैं, तो उससे होता क्या है, आपकी सेल्स बहुत ज्यादा डाउनफॉल कर जाती हैं, 50 से 60% आपकी सेल्स कम हो जाती है। अमेज़न भले ये कहता रहे कि भाई मैंने तो ऑप्शन दिया है, अगर कस्टमर को इंतजार करना है तो उस ऑप्शन पे क्लिक करके वो सारे प्रोडक्ट देख लेगा, लेकिन कस्टमर्स आप जानते ही हैं, कई कस्टमर्स को मालूम ही नहीं होता कि इस ऑप्शन का मतलब क्या है, कई लोग उसको पढ़ते नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। तो अभी अमेज़न इसको कुछ कैटेगरीज में, कुछ सेलर स्पेसिफिक मर्चेंट टोकन में इंप्लीमेंट करता है, ये सारे लोगों के साथ इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, ये बात आप जान लीजिए। ज्यादातर उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाता है जिनको ये चाहते हैं कि आप गो लोकल प्रोग्राम में जाइए, और अगर एक जीएसटी से आप अच्छा कर रहे हैं तो आप और जीएसटी आप ले लीजिए। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा रिसर्च है। अमेज़न तो कुछ भी आपको नहीं बताता कि वो कैसे कर रहा है, कब करेगा और कब तक ये प्रोग्राम चलेगा, ये कोई डिक्लेरेशन कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम अगर आपके पास मेल आया है और आपके कैटेगरी में इंप्लीमेंट हो रहा है तो वो कैटेगरी स्पेसिफिक भी हो सकता है। कई बार अमेज़न कुछ कैटेगरीज में जितने सेलर हैं उनके ऊपर इसको इंप्लीमेंट कर देता है और कुछ कैटेगरीज में नहीं करता है। कई बार हफ्ते 10 दिन बाद इसको रिमूव भी कर देता है। तो अगर आप सेलर हैं तो आप सावधान हो जाइए। अगर ये चीज आपके साथ इंप्लीमेंट हो रही है तो एक गारंटी नहीं है कि लॉन्ग टर्म तक इंप्लीमेंटेड रहेगी, और ये भी नहीं है कि ये जल्दी हट जाएगी। इसीलिए मोर देन वन जीएसटी अगर आप लेने जा रहे हैं और एफबीए गो लोकल में इनरोल हो रहे हैं तो पहले आप सोच समझ लीजिएगा कि आगे चल के ये सारी चीजें आप मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। गो लोकल में कैसे होता है, क्या होता है, कैसे इनरोल करते हैं, इसकी वीडियोस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप नहीं जानते तो आप उनको देख सकते हैं। तो आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे, तो इसका आंसर यही है कि ये कुछ ही सेलर्स के साथ और कुछ ही कैटेगरीज में बारी बारी से इंप्लीमेंट होता है। इसीलिए ये मत समझिए कि ये सारे कैटेगरी में और सारे सेलर्स के साथ इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर आपके पास ईमेल आई है तो आपके सेलिंग अकाउंट में ये जरूर इंप्लीमेंट हो रहा होगा। इसीलिए सोच समझ के डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये आपकी सेल्स को तो हैम्पर करता ही करता है, बट ये गारंटी नहीं है कि ये प्रोग्राम चलेगा भी। हो सकता है 10-15 दिन बाद रोल बैक हो जाए, तो इसीलिए सोच समझ लीजिए। बट ये प्रोग्राम इंडिया में एग्जिस्ट करता है, अमेज़न इसको लगाता भी, अप्लाई भी करता है, बट सेलर्स को नोटिफाई नहीं किया जाता। सेलर पैनल में या सेंट्रल में आपको मेल भेज दी जाती है। तो अगर आप अमेज़न पे सेल करते हैं या सेल करने का मन बना रहे हैं तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसको आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर आप कस्टमर है तो भी आप जान जाइए, अगर ये ऑप्शन आपको लिखा हुआ मिल रहा है amazon.in पे तो सोच समझ के आप परचेजिंग करें। और ज्यादा अच्छा है कि आप नीचे व्यू ऑल प्रोडक्ट्स इफ यू आर विलिंग टू वेट पे क्लिक कर लीजिए, तो आपको वेरियस सिलेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज उस फास्ट डिलीवरी के चक्कर में ना आपको अच्छे प्रोडक्ट शायद ना मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।